विराट कोहली जब वो मैदान पर होते ना तो ऐसा लगता है जैसे करोड़ों लोगों की धड़कनें बस उन्हीं के साथ चल रही हों। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ खेल नहीं रहता, फिर एक जुनून बन जाता है, एक एहसास। सही कहा। तो आज हम विराट कोहली के इसी सफर को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। मतलब दिल्ली के एक लड़के से किंग कोहली बनने तक का जो उनका रास्ता रहा है। हाँ, हमारे पास उनकी कहानी के कुछ खास हिस्से हैं, उनकी शुरुआत से लेकर हाल की कुछ बातों तक। चलिए देखते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं कि इस खिलाड़ी के जीवन में वो कौन सी अहम बातें रहीं जिन्होंने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया। और ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे वो बचपन का जुनून, एक पक्का इरादा और शायद सही मार्गदर्शन किसी को इतने बड़े मंच पर ले जा सकता है। उनकी कहानी में प्रेरणा तो है ही। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं उनके बचपन से। जन्म दिल्ली में 5 नवंबर 1988। और कहते हैं कि सिर्फ 3 साल की उम्र से ही क्रिकेट का बल्ला हाथ में था। हाँ, मतलब जुनून तो शुरू से था और इसमें उनके माता पिता प्रेम और सरोज कोहली का बड़ा हाथ रहा। बिल्कुल, उन्होंने पहचाना और फिर वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी भेजा, कोच राजकुमार शर्मा के पास। हाँ, जहां उनकी प्रतिभा को सही दिशा मिली। लेकिन फिर एक मुश्किल दौर भी आया। आप 2006 की बात कर रहे हैं, वो रणजी मैच। हाँ, वही मैच चल रहा था और पिता के निधन की खबर मिली और उसके अगले ही दिन वो खेलने उतरे। ये सोचना भी मुश्किल है। सही में, ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये उनकी मानसिक ताकत थी। बहुत कम उम्र में ये सब झेलना। हाँ, ये दिखाता है कि वो अंदर से कितने मजबूत हैं। ये घटना अक्सर उनके करियर को समझने में एक कुंजी की तरह काम करती है। बिल्कुल। फिर आया 2008 अंडर 19 वर्ल्ड कप और कप्तानी और जीत भी। हाँ, वहीं दुनिया ने पहली बार उनकी लीडरशिप देखी, शायद एक झलक मिली। और शायद वो आक्रामक रवैया भी जो बाद में उनकी पहचान बना, दबाव में खेलने की आदत। उसी साल अगस्त में श्रीलंका के खिलाफ वनडे डेब्यू। और फिर तो बस रिकॉर्ड्स बनते गए। वनडे क्रिकेट में तो खासकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड 50 शतक। हाँ, वर्ल्ड कप 2023 में ये एक ऐतिहासिक पल था। और सबसे तेज 8,000, 9,000, 13,000 रन तक पहुंचना, मतलब कमाल की कंसिस्टेंसी। बिल्कुल, वो भूख दिखती है उनमें रनों की। टेस्ट में भी कहानी कुछ कम नहीं। 2011 में डेब्यू, फिर कप्तान बने और कप्तान के तौर पर वो 7 दोहरे शतक, किसी भी भारतीय से ज्यादा। टीम को नंबर 1 बनाया। ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में जाकर सीरीज जीती, वो भी बहुत बड़ी बात थी। और T20I में भी वो टॉप बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उनकी कप्तानी का एक और पहलू था, वो फिटनेस कल्चर। ओह हाँ, वो तो बहुत अहम था। हाँ। उन्होंने फिटनेस को लेकर जो जोर दिया ना, हाँ, उसने पूरी टीम का माइंडसेट बदल दिया। मैदान पर वो जो एनर्जी दिखती थी, उसका एक बड़ा कारण फिटनेस था। खासकर तेज गेंदबाजों को बहुत फायदा हुआ। बिल्कुल, ये सिर्फ तेवर नहीं थे, तैयारी थी, अनुशासन था। मैदान से हटकर देखें तो उनकी निजी जिंदगी भी हमेशा चर्चा में रही है। अनुष्का शर्मा से शादी 2017 में, फिर बेटी वामिका, और हाल ही में बेटे अकाय का जन्म। और इसी दौरान एक और पहलू सामने आया जो काफी दिलचस्प है। आप वृंदावन वाली मुलाकात की बात कर रहे हैं, श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज से। हाँ, विराट और अनुष्का का वहां जाना ये इसलिए ध्यान खींचता है क्योंकि आप सोचिए, करियर के पीक पर सब कुछ हासिल करने के बाद भी एक आध्यात्मिक शांति की तलाश। हाँ बिल्कुल, या शायद मार्गदर्शन की। जिस तरह का दबाव वो झेलते हैं, शायद ये संतुलन बनाने का एक तरीका हो। सही कहा। उन तस्वीरों में जो उनकी विनम्रता थी, वो मैदान वाले विराट से काफी अलग थी। ये दिखाता है कि सफलता के मायने शायद सिर्फ बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं है, अंदरूनी शांति भी उतनी ही जरूरी है। तो ये थी दिल्ली के चीकू से किंग कोहली बनने की कहानी। रिकॉर्ड्स, कप्तानी, संघर्ष और व्यक्तिगत विकास भी। हाँ, ये सिर्फ एक क्रिकेटर की कहानी नहीं है, ये मेहनत, अनुशासन और अपने पैशन को फॉलो करने की कहानी है। लाखों लोगों के लिए प्रेरणा। और उनकी ये जो हाल की आध्यात्मिक खोज है, वो उनकी शख्सियत में एक और आयाम जोड़ती है। हाँ, उन्हें और ज्यादा मानवीय बनाती है, शायद दिखाती है कि चढ़ना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मैदान पर उनका खेल एक सामूहिक एहसास बन जाता है और मैदान के बाहर उनका जीवन हमें सोचने पर मजबूर करता है। किस बारे में? वही बाहरी सफलता और अंदरूनी सुकून, इसका संतुलन कैसे हो। और यही वो सवाल उठता है कि टॉप लेवल के खेल के लिए जो एक जिद चाहिए, जो जुनून चाहिए, क्या वो मन की शांति और आध्यात्मिक झुकाव के साथ चल सकता है? ये संतुलन साधना कितना मुश्किल या कितना संभव है, ये सोचने वाली बात है।